कंट्रोल कर रहा है। इंटरनेट किसी एक का नहीं, हम सबका है। नाजरीन, इंटरनेट बंद होना, स्पीड कम होना, मुख्तलिफ वेबसाइट, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हम तो जब से इंटरनेट ईजाद हुआ है ये पाबंदियाँ देख रहे हैं। कभी यूट्यूब बंद, कभी ट्विटर बंद, कभी इंटरनेट ही बंद, लेकिन ये बंदिशें हमारा कुछ ना बिगाड़ सकी। कौम जुगाड़ लगाकर VPN इस्तेमाल करके अपना काम निकालना जानती है, लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ये इंटरनेट बंद करने की चाबी किसके पास है और इस इंटरनेट का मालिक कौन है। जिस दिन दुनिया भर में इंटरनेट बंद हो जाए तो वो क़यामत सुगरा से कम नहीं होगा, यानी हर चीज़ बंद। ना आप कोई सोशल मीडिया चला सकते हैं और ना बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, ना किसी को ईमेल भेज सकते हैं और ना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। हम तो अक्सर इस सूरत हाल को फेस करते हैं। आपके लिए शायद हैरत की बात हो कि पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में कहीं भी इंटरनेट को इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां कंट्रोल नहीं करती। अगर कोई कंपनी इंटरनेट बंद भी कर दे तो आप किसी दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसका नेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर हुकूमत का कंट्रोल होता है तो आपकी ये बात भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत का भी इंटरनेट पर कंट्रोल नहीं होता। हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार ये है कि वो बाज़ वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, वो हमारी हुकूमत कर रही है। लेकिन इंटरनेट तो चलता रहता है। एक कोई शार्क मछली है जो इंटरनेट की हमारी तारों को ही काट देती है, लेकिन बाकी दुनिया में इंटरनेट इस वक्त चल भी रहा होता है। आज के दौर में इंटरनेट को बंद करना या कंट्रोल करना हुकूमतों के बस की बात नहीं रही। यहाँ तक कि गूगल, यूट्यूब, ChatGPT, फेसबुक और ट्विटर भी इंटरनेट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इंटरनेट पर फेसबुक और यूट्यूब जैसी बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े सरमाए और माहिरीन की ज़रूरत है। दुनिया के बहुत से ममालिक जहाँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और यहाँ तक कि गूगल पर भी पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद चीन समेत दुनिया के तमाम ममालिक में इंटरनेट चल रहा है। आइए आपको आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं। हर वेबसाइट, चाहे गूगल हो या फेसबुक हो, एक URL होता है। गूगल या यूट्यूब डोमेन नेम है। किसी वेबसाइट का कोई भी डोमेन नेम हो सकता है। दुनिया में एक नाम से सिर्फ एक डोमेन नेम होता है। फिर टॉप लेवल डोमेन नेम है। आप .com, .co, .org वगैरह गर्फ दर्जनों हैं। आप इन पर अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम ले सकते हैं। डोमेन नेम डोमेन बेचने वाली कंपनियों से ख़रीदना पड़ता है। आजकल मशहूर GoDaddy है जो डोमेन नेम फराहम कर रही है। इसके अलावा भी दर्जनों वेबसाइट डोमेन फ़रोख्त कर रही हैं। अब सवाल ये है कि GoDaddy या डोमेन नेम बेचने वाली कंपनी को ये इख्तियार किसने दिया कि वो डोमेन नेम फ़रोख्त करें। जिस शख्स या कंपनी के नाम पर डोमेन होती है वही इसका मालिक भी तस्वुर होता है। डोमेन नेम फ़रोख्त करने वाली कंपनियों के ऊपर एक इदारा या अथॉरिटी है जिसे ICANN कहते हैं, जो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का मखफ़िफ है। ये लॉस एंजलिस में वाक़या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेट के हवाले से सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो डोमेन नेम फ़रोख्त करने वाली कंपनियों को ये इख्तियार देती है। यही अथॉरिटी फैसला करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन नेम बेच सकती है। आप भी कोई कंपनी बनाकर डोमेन नेम फ़रोख्त करने का काम कर सकते हैं अगर आपके पास अहलियत और माकूल सरमाया है। यही सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो फैसला करती है कि कौन सी डोमेन नेम असल में मौजूद हो सकती हैं, जैसे पाकिस्तान की pk.com, .gov, .tv वगैरह। इंटरनेट को कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही इस पर किसी एक का इख्तियार है। सही जवाब यह है कि इंटरनेट किसी एक का नहीं है, बल्कि ये सबका है, पूरी दुनिया का है, हर फर्द का इस पर हक है। इंटरनेट इस वक्त ही चल सकता है जब ये एक गैर मरकज़ी निज़ाम हो। आप अपनी मर्ज़ी का डोमेन नेम लेकर अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट बनाकर अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। इस इंटरनेट ने ही दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। एक अहम सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए या क्रैश कर जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस वक्त फौरी तौर पर इंटरनेट से वाबस्ता तमाम काम फौरी तौर पर ठप हो जाएंगे। आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कुछ सर्च कर नहीं सकेंगे। सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया में अचानक और एक वक्त में इंटरनेट को बंद करना अमलन मुमकिन ही नहीं। इंटरनेट के कई मुतबादिल रास्ते हैं। जाल या आप कह लें तारे मौजूद हैं जो समंदर में मुख्तलिफ खित्तों, मुल्कों और बड़े आज़मों को आपस में मिलाती हैं। हमने देखा है जिस तरह पाकिस्तान में इंटरनेट अचानक बंद हो जाता है, इसी तरह बहुत सी वेबसाइट जैसे फेसबुक भी अचानक क्रैश कर जाती है। लेकिन फेसबुक क्रैश करने के बावजूद बहुत सी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बदस्तूर काम कर रहे थे। इंटरनेट पर किसी एक इदारे या मुल्क की इजारादारी नहीं, इंटरनेट के मालिक पूरी दुनिया है। हर शख्स का इंटरनेट पर उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का।